विपक्षियों का तो काम है ब्लेम करना, वो तो ब्लेम करेंगे ही। लोगों को थोड़ा सा दिखाया जा रहा है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना उथल पुथल मचा है। दरअसल अमित शाह को मुख्यमंत्री अपना बैठाना है। योगी की होने वाली कठिन राह, क्योंकि लग गए उनके पीछे शाह। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वाईफाई का पासवर्ड तो बिल्कुल सही कहा है। उत्तर प्रदेश का इंटरनेट रुक चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के मतभेद अब निकलकर सामने आने लगे हैं। बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हो रहे हैं, न ही ब्रजेश पाठक शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है क्या कुछ चल रहा है सरकार में? कहीं सत्ता का उलटफेर तो नहीं होने वाला है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेत्री जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से, और आम लोग भी जुड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैडम, पहले आप बताइए, क्या लगता है सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सरकार इतने अच्छे से चल रही है, सरकार की नीतियाँ इतनी अच्छी चल रही हैं, और सरकार जो है अपने जितने भी मतलब लोगों की सुविधाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की सुविधाओं उनके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें सरकार में जो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी लोगों के कहने पे न जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हैं, वहाँ पर डिप्टी सीएम शामिल नहीं होते हैं। अभी प्रयागराज मंडल में भी ये चीज़ें निकल कर सामने आई। ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हम कोई मुद्दा नहीं कह सकते हैं। ये पर्सनल प्रॉब्लम उनकी हो सकती है, वो क्यों नहीं शामिल होते हैं या क्या वजह है, अब तो ये फिर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। अब सपा के माननीय अखिलेश जी जो हैं विपक्षी हैं, तो विपक्षियों का तो काम है ब्लेम करना, वो तो ब्लेम करेंगे ही। वो तो ऑफर भी दे चुके हैं, रोटी सेकेंगे ना। अब मानसून ऑफ़र दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका ऑफ़र जो है वो हमें जहाँ तक लगता है कि वो मान्य नहीं होगा, उसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। तो अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी? बिल्कुल ठीक होंगी, नहीं ठीक हैं, ठीक होंगी नहीं, ये मत कहिए कि ठीक होंगी, ठीक हैं। बस ये लोगों को थोड़ा सा दिखाया जा रहा है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितना उथल पुथल मचा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। विपक्षी हैं, विपक्षियों का तो काम होता है। अच्छा, विपक्षी हैं तो आपके विपक्ष से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में? दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में हमेशा उत्तर प्रदेश पीछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास की पूरी तैयारियां की, और जिस दिन उद्घाटन था वो रेड कारपेट से भी बाहर थे, कैमरे के फोकस से भी बाहर थे। ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का विवाद तो बहाना है, दरअसल अमित शाह को मुख्यमंत्री अपना बैठाना है। अच्छा, क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में नहीं पट रहा है क्या? देखिए, योगी की होने वाली कठिन राह, क्योंकि लग गए उनके पीछे शाह। अब शाह उनके पीछे लग गए, लोग पता है चाणक्य हैं। चाणक्य जब अपने ही घर में सेंध मारना चालू करेगा, अब तक वो दूसरी पार्टियां तोड़ रहे थे, लेकिन एक पहला अनुभव होगा जो अपनी पार्टी तोड़ने का, क्योंकि इसका अनुभव बहुत है अमित शाह को। उन्होंने वसुंधरा राजे को पैदल कर दिया, उन्होंने रमन सिंह को पैदल कर दिया, उन्होंने शिवराज चौहान को पैदल कर दिया, उन्होंने कई नेताओं को पैदल कर दिया, कई तो स्वर्ग सिधार गए। इससे तो पार्टी को भी नुकसान होगा ना? देखिए, नुकसान फ़ायदा तो वो करता है जो तराजू लेकर के फ़ायदा नुकसान देखे। इनको ये पता होता है कि सरकार अगर जनता नाराज़ होगी, मुख्यमंत्री बदल दो। तो जब उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, इसके बाद भी उनको कृपा पात्र पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और आज वो कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो संगठन छोड़ करके वो सरकार में भी शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर के मैंने बताया ना कि योगी की राह कठिन होने वाली है, और हमको लगता है जिस दिन एकाएक विधायक दल की बैठक होगी तो शायद एक विधायक भी योगी के पक्ष में नहीं योगी जी बोलेगा। तो तमाम समीक्षा बैठकों के बहाने विधायकों से मिल रहे हैं, सबको वो मिल रहे हैं। समस्या है कि अब विधायक अभी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। समस्या है कि जितने अधिकारी हैं ना, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये जो बुलडोजर नीति थी, धीरे धीरे बुलडोजर का मुंह और उसका पहिया धीरे धीरे घूम गया भाजपा के अपने ही तरफ। तो अब मिला जुला के कार्यकर्ताओं की, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबी जुबान से कह रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, युवा कह रहा है कि रोजगार नहीं है,
व्यापारी कर रहा है कि व्यापार से ज़्यादा हमको केवल विभागों का चक्कर लगाना पड़ रहा है टैक्सेस की व्यवस्था देखने के लिए। अच्छा, आप तो प्रशासन के कितनी अच्छा हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप समझे, यहाँ वाराणसी जहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ का दरोगा सैयद राजा चंदौली में जाके 40 लाख की लूट कर रहा है। मतलब एक दरोगा खुद का गैंग बना लिया है लूट करने के लिए। नरही में आपने देखा होगा कि एक बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। मतलब वहाँ पुलिस के लोग इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे, जो माफियाओं को सिंडिकेट था वो सिंडिकेट प्रशासन चला रहा है। अब आप कह देंगे कि जीरो टॉलरेंस नीति है, तो भाड़ में जाए ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति। हमें ऐसी जीरो टॉलरेंस नीति पे भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है आपको, योगी जी की राह कठिन हो गई है क्या? देखिए, कठिन ही नहीं, हमको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कठिन है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वाईफाई का पासवर्ड, तो बिल्कुल सही कहा है। उत्तर प्रदेश का इंटरनेट रुक चुका है और ये इंटरनेट तभी चलेगा जब इस पासवर्ड को इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। तो अब हम लोगों की तो चाह है कि भाई ये इंटरनेट और ये पासवर्ड दोनों हैंग हो चुका है, लेकिन हम लोगों का जो ऑफ़र है वो विंटर तक चल रहा है। भाई 100 लाओ सरकार बनाओ का जो ऑफ़र माननीय अखिलेश जी ने दिया तो वैसे ही थोड़ा दिया था। लगातार उनके साथ, उनके सम्मान में जो बैकवर्डों का उत्तर प्रदेश में सम्मान बिगाड़ा जा रहा है, हम लोग तो उस नज़रिए से भी तो देख रहे हैं ना। कहीं अखिलेश यादव जो लोकसभा का नतीजा है उससे ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं क्या? नहीं, उत्साहित नहीं। अगर उत्साहित हैं, ये कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है। लगातार मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बात बोल रहे हैं कि ये जनता का धन्यवाद है। और अयोध्या जैसी सीट हमने जीत करके, वो भी इस समय, इस माहौल में, जबकि भारतीय जनता पार्टी कागजी कोरम और व्हाट्सएप ज्ञान से इस पूरे देश के माहौल को बिगाड़ना चाह रही थी, उस माहौल में जनता ने साथ दिया समाजवादी पार्टी का और संदेश दिया कि हिंदुस्तान जो है सबका देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो परिपाटी हम लोगों ने पढ़ी है इतिहासों में, उसको लेके चलने की नीति बनाई है, वो वाला देश है। लेकिन इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के और ख़ासकर योगी जी के सरकार में, जो बुलडोजर राज और जनता को कहीं न कहीं एक जाति विशेष के लोगों को जो सताने की प्रक्रिया चल रही है, उससे आम जनता ने देखा है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसी सीट को समाजवादी पार्टी के और भी दलित उम्मीदवार ने जीता है। ये उससे बड़ा संदेश दिया है कि नहीं, ये देश सबका देश है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुत कुछ ढक के चलना चाह रही थी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में, अब वो पर्दा जो है उड़ चुका है। अब ये लड़ाई किसी न किसी दिन ज्वालामुखी फटने वाला काम करेगी और ये सरकार जो है गिरेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये मुझे ज़रूर विश्वास है। अच्छा, आप बताइए, आप आम पब्लिक हैं, कैसे देखते हैं कि ये मतभेद जो हो रहा है उसमें आम जनता पीस रही है क्या? 14 से लेके 24 तक बड़ा डिसिप्लिन रहल, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा संस्कारी, बहुत अच्छी पार्टी रहल। एक शब्द वहाँ से आवे, कुल कार्यकर्ता घोड़े पर खड़ा हो जाए, या मुखिया का आदेश आ गया। एक के चुनाव 24 में हरते कुल बिखर गल। अरे केशव मौर्य के तो दिमाग होए चाहिए, पता होए कि चाहिए कि तू ओबीसी हुआ तो कभी भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाई, घुमाते रहे तो ऐसे, तो वो बेमतलब का लड़ रहे हैं। उनको मालूम है। तो सही में मोहरा बने हुए हैं क्या? मोहरा थोड़ी है, यादव जी कह रहे हैं एकदम बिल्कुल मोहरा है। अब ऐसे बड़ा मोहरा कौन चाहिए? और कुछ दफा देखिए, दो चीज़ होता है, एक मोहरा होता है, एक मोहरा फेंकने वाला होता है। तो ये देखने फेंकने दोनों वाले मोहरे हैं और इनको मालूम है कि ना बन पाई है अब, और झूठ मूठ का कह रहे हैं। काहे मांग रहे हो आरक्षण की नीति? 7 साल नहीं याद है, आज आ रहा है आरक्षण। इतना दिन ओबीसी नहीं याद है। आप जब मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो ओबीसी, अरे भाजपा कभी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाई है? नहीं बना पाएगी। और केशव जी परेशान न हो, घर बैठे। अच्छा, केशव जी परेशान ना हो, घर बैठे। इधर है सर, क्या नाम है आपका? अजय सिंह बताया था। कैसे देख रहे हैं जो मतभेद हो रहा है, अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ है? सरकार जा रही है, आम पब्लिक क्या सोच रही है? सरकार जा रही है, आम पब्लिक को तो हाथ में झुंझुना ही मिला हुआ है, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, बीजेपी के लोग बात कर रहे थे कि नहीं हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजमगढ़ के अभी शायद कल ही डीएम एसपी बदले गए हैं रात में, वो भी किस लिए? लूट के लिए। बलिया के, आजमगढ़ के भी बदले गए हैं, बलिया के एसपी बदले गए हैं, बलिया के एसपी बदले गए हैं और आजमगढ़ के 1 बजे रात को कल आज रात में बदले गए हैं। शायद मैं करेक्ट हूँ तो आप करेक्ट करिएगा।
तो ये खाली लूट हो रही है ना, पुलिस प्रशासन लूटने में लगा है। मतलब आपका कहना है कि अधिकारी पुलिस बेलगाम हो गए? बेलगाम है, कोई लगाम नहीं रह गया है, जो कि अब इस सरकार को दिख रहा है उनको कि नहीं अब जो लूटना है लूट लो। जो छोटे कार्यकर्ता है बीजेपी के और जो विधायक लोग हैं ये लुटवा रहे हैं कि जितना लूट के रख सकते हो लूट लो, अब तो हम जा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए अपना रख लिया जाए, तो क्योंकि अब 50 साल तो आने वाले नहीं है। ठीक, इधर बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगेंद्र आर्य। ये बताइए, मतलब भाई साहब आपके अभी बगल में कह रहे थे कि सरकार में जितने भी अधिकारी हैं पुलिसकर्मी बेलगाम हो गए। सरकार से ये पहले पूछा जाए कि किसी के घर में वहाँ बैठे सुरक्षित हैं? किसी के घर में या आपके घर में, मेरे घर में, इनके घर में कोई सुरक्षित है? नारा दिया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, न हमारे घर का न किसी और के घर का। कहीं भी जा रहे हैं पढ़ने नहीं, कोई मतलब कि जो प्रशासन है प्रशासन भी उसे भी बेदखल कर रहा है कि कोई भी मतलब कि उस पर कोई बेदखल नहीं कर रहा है कि हाँ बेटी सुरक्षित जाए पढ़ने के लिए, सुरक्षित घर वापस लौटाए। जीरो टॉलरेंस सरकार क्या जीरो टॉलरेंस क्या कर रहा है? 112 कौन दिया है? अखिलेश 100 दिया, अखिलेश कोई पलटा कोई नहीं, कुछ बस खाली नाम बदल रहे हैं, खैर नाम बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि कहीं यदि किसी का बहन बेटियां जा रहे तो उसको सुरक्षित माना जाए। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि सरकार सुरक्षित कर रही है किसी बहन बेटिया को। और रोजगार आपको क्या लगता है सरकार सुरक्षित है कि नहीं? सरकार सुरक्षित कैसे हो सकता है? जब जनता सुरक्षित है तो सरकार सुरक्षित कैसे हो सकता है? उलटफेर हो सकता है, उलटफेर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए ठीक सर, एक मिनट इधर आ जाइए। सर क्या नाम है आपका? उमाकांत सिंह। ये बताइए क्या लगता है कि जो मतभेद केशव प्रसाद मौर्य योगी जी का चल रहा है, क्या लगता है सब कुछ ठीक है सरकार में? कुछ ठीक नहीं है। पहले तो सरकार देखिए एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये ओबीसी और बैकवर्डों और शेड्यूल कास्टों को लेकर तो चुनाव जीते हैं, अब इन लोगों को एकदम कूड़ा की तरह निकाल के फेंक दिए हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रहा है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रहा है। सिर्फ खाली राम के नाम पे ये लोग चुनाव लड़े हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने इनको दिखा दिया। अयोध्या जो मंदिर बनवाए रामचंद्र जी का, अयोध्या में शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, और इनको समझ में आ गया कि राम के नाम पे जो हमने मंदिर का उद्घाटन किया, आज वहाँ से ही ये हार गए। अब क्या चाहिए परिणाम? ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान का श्राप इनको पड़ चुका है, अब ये ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जनता का भी श्राप लग रहा है। सब बेरोजगार बेचारे स्टूडेंट फार्म भरे, करोड़ों रुपया बच्चों का बर्बाद हो गया, खाली पेपर आउट करवाते जा रहे हैं। लीक हो गया, इतना किसी सरकार में नहीं हुआ था। अब खाली आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी का जो माहौल है हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्या होगा? सब इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, कुछ होना नहीं है, लड़ेंगे सही। केशव प्रसाद मौर्य क्या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मोहरा है, वो मोहरा ही बन के रह जाएंगे? कुछ अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे हम, बाकी तो सब देख रहे हैं। तो अच्छा, एक आखिरी आप से कमेंट लेना चाहेंगे कि जो आप अभी का जो माहौल देख रहे हैं, आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा कि 2027 में योगी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अभी बीच में ही बदलाव हो जाएगा? नतीजा तो समस्या पूरे देश के चुनाव, तो हमको लगता ही नहीं कि पूरे देश में चुनाव सभासद से लेकर के सांसद तक का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो आज की डेट में मोदी के नाम पर, भाजपा के नाम मोदी जी के बाद योगी जी का चेहरा क्या जाता नहीं है? ऐसे चेहरे तो हमको लगता है कि ना के बराबर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कंडीशन में, आज तो भाजपा के नाम पे वोट ही कहाँ मांगा जा रहा है, अब तो मोदी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। भाजपा की गारंटी नहीं है, मोदी गारंटी चल रही है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार नहीं। समस्या है कि जो इनके पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने जो पुराने लोग कहते हैं राम भरोसे, इन्होंने मोदी भरोसे इन्होंने छोड़ दिया है। खाता नंबर मोदी है तो सही इनके दिमाग में है, लेकिन आप जानिएगा, समस्या है कि मुख्यमंत्री रहेंगे हटेंगे, इससे देश को या प्रदेश को हमारे क्या मिलना है? मिलना तो है कि ये रहें या दूसरा आवे। हमको रोजगार कौन देगा? हमको सुलभ कमेंट आप जो सिनेरियो चल रहा है उस पे आप क्या? इस सिनेरियो पे यही कहेंगे कि मैंने बार बार कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के लोग पीस रहे हैं, और आज के डेट में जो बदले की राजनीति चल रही है, उस बदले की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को और पीछे करने काम किया। बिल्कुल, चलिए इसी कमेंट के साथ इनका कहना है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में आम लोग पीस रहे हैं, और देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ होगा 2027 में, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। SSUP के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।